चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने 2003 के बाद भारत को इस चैंपियनशिप में पहला मेडल दिलाया है। नीरज ने अमेरिका के यूजीन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। रोहित यादव 10वें नंबर पर रहते हुए फाइनल में मेडल की रेस से बाहर हुए और इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का सिर्फ एक ही मेडल था, जो लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में कांस्य पदक से हासिल किया था। और अब 19 साल बाद भारत के खाते में दूसरा मेडल आया है, जो कि सिल्वर है। और वहीं हमारे साथ नीरज चोपड़ा के पिता सतीश चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी मैम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपके बेटे ने एक और इतिहास रच दिया है और भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। जी बहुत बहुत मुबारक हमें, और देश के लिए जो मेडल जीत पाया बच्चा, हमें उस पर भी गर्व है। बिल्कुल, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? लगातार बेटा एक के बाद एक कामयाबी छूता जा रहा है, ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारत को दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने ही दिलाया है। जी बहुत खुशी है हमें कि हमारा बच्चा देश का नाम ऊंचा करने में काम आया, और आगे भी हमें यही उम्मीद रहेगी कि वो लगातार अपने जो गेम आते रहेंगे उनमें बढ़िया प्रदर्शन करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। और परिवार में अब क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि बेटे ने हासिल कर ली है सर, तो परिवार में इस वक्त कैसा माहौल है? लगातार बधाई देने वाले आपके घर आ रहे होंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इस कामयाबी को और उसका क्या असर परिवार में अब दिख रहा है, आपके गांव में, आपके जानने वालों के बीच? ये हमारा जितना भी हमारा हरियाणा से और अपना जीरा पानी तो और मेरे गांव के जितने ग्रामवासी हैं, सभी में उत्सुकता है कि हम भी अपने बच्चों को आगे ले जाने में उनका साथ हैं, और सभी में खुशी है कि नीरज ने ये किया तो हमारे शुरू करेंगे। आपसे ही मैं जानकारी चाहूंगी कि अब नीरज चोपड़ा वापस कब लौट रहे हैं और जब वापस लौटेंगे तो उनके स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से, आपके परिवार की तरफ से की गई हैं? जी अभी जैसे कॉमनवेल्थ हैं और जो आने वाली इसमें लीग भी हैं शायद दो, तो उसके इवेंट ये पूरे होने के बाद शायद अगस्त लास्ट में या नवंबर में सितंबर में तभी आ पाएंगे। तो काफी लंबा इंतजार आपको उनके साथ इस जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए अभी करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब अगर आगे के उनके प्रोजेक्ट की बात की जाए, आगे उनके जो इवेंट्स हैं उनको लेकर कोई जानकारी सतीश जी आप से मैं चाहूंगी कि आगे इनके बाद और कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी फिलहाल अभी नीरज चोपड़ा जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी अभी कॉमनवेल्थ हैं और दो शायद लीग हैं, वो उसमें खेलेगा अभी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये नीरज चोपड़ा के पिता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बेटे ने एक और यहाँ पर इतिहास रच दिया है, देश का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। और आगे और भी कई सारे इवेंट्स हैं जिनकी तैयारी में नीरज चोपड़ा लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन उनके पिता की तरफ से कहा गया कि जब वो अगस्त में लौटेंगे तो उनका भव्य स्वागत भी उनकी तरफ से, परिवार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इस जीत के बाद जो है परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।